हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र गुप्ता आपका जावास्क्रिप्ट के इस नए ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में जाना था और इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। ऑपरेटर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक फाइल बना ली है और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जितने भी जावास्क्रिप्ट के कोड्स होते हैं वो इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं जो हम लोग यूज करेंगे। ऑपरेटर्स तो सबसे पहला है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक और होता है वो होता है मॉड्यूलस, जो कि रिमाइंडर निकालता है। दूसरे टाइप का अगर देखा जाए तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि इक्वल टू होता है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वल टू और इक्वल टू में बहुत अंतर होता है। ये जो इक्वल टू है वो कंपैरिजन ऑपरेटर है, यानी कि वो दो वैल्यू को कंपेयर करता है। और ये जो है वो असाइन करता है, यानी कि राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन होगी। मैं सारे के एग्जांपल दूंगा आपको। और इसी के साथ तीसरा ऑपरेटर जो हमारा है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके अंदर आपके बहुत सारे आ जाते हैं। सबसे पहले तो इक्वल टू, जो मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद नॉट इक्वल टू। दोस्तों, दो ऑपरेटर और होते हैं, उनको भी मैं असाइनमेंट ऑपरेटर में रख देता हूं क्योंकि टेक्निकली वो सेम ही काम करते हैं। वो होता है प्लस प्लस और माइनस माइनस। दोस्तों, ये प्लस प्लस किसी भी वैल्यू में एक वैल्यू बढ़ा देता है और माइनस माइनस एक वैल्यू घटा देता है। और उसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर दोस्तों वही एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसका काम दोस्तों ट्रू वैल्यू को फॉल्स करना और फॉल्स वैल्यू को ट्रू करना है। यानी कि अगर आपका टोटल रिजल्ट ट्रू आ रहा है और उसके आगे नॉट लगा हुआ है तो फाइनल वैल्यू आपकी फॉल्स हो जाएगी, और सिमिलरली अगर फॉल्स है और नॉट लगा हुआ है तो ट्रू हो जाएगी। एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। दोस्तों, ये इसमें दो ऑपरेटर एक साथ कंबाइन होते हैं, क्वेश्चन मार्क और कोलन। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होता है, कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, स्टेटमेंट 1 कोलन स्टेटमेंट 2। ये इफ एल्स की तरह काम करता है। आगे मैं इफ एल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। फिलहाल इसमें ये होगा कि अगर ये कंडीशन है जो कि कंपैरिजन होगी, इन पांचों में से कोई भी एक ऑपरेटर यूज हुआ होगा। अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स आती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सबके यूज जानते हैं कि कैसे इन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो सिंपल है, मैंने वेरिएबल बनाना आपको बताया था। तो सिंपल एक्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। प्लस ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के लिए सिंपली हम लोग प्लस का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली दोस्तों, अगर हम लोग माइनस का देखें तो मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हम लोग माइनस का यूज कर सकते हैं, वैसे ही डिवाइड का यूज कर सकते हैं और मल्टीप्लाई का यूज कर सकते हैं, और सिमिलरली हम लोग मॉड्यूलस का यूज कर सकते हैं परसेंटेज सिंबल लगा के। अब दोस्तों थोड़ा और आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे where y इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं और फिर y इज इक्वल्स टू y प्लस x लिखना चाहते हैं, तो इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, और वो है y प्लस इक्वल टू x। दोस्तों, ये स्टेटमेंट और ये पूरा स्टेटमेंट सेम है, यानी कि y प्लस इक्वल टू x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू y प्लस, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। अगले ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर।
हम लोग ने अभी तक इसका इस्तेमाल बहुत बार किया है दोस्तों। ये इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। और दोस्तों ये बाकी दो जो ऑपरेटर हैं, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं और इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका इस्तेमाल हम लोग सिंपली सिंगल वेरिएबल के साथ करते हैं, x प्लस प्लस या x माइनस माइनस। इसका मतलब हो जाता है x इक्वल्स x प्लस 1। अगर आपको ये स्टेटमेंट लिखना है तो सिंपली आप इतना लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों अब कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा इफ कंडीशन के अंदर या इफ पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखा जाता है जब भी हमें लिखना हो, जब भी हमें कंडीशन चेक करनी हो। अगर हमें x इक्वल्स टू y चेक करना हो, या x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन इक्वल टू y, लेस देन y, तो ये टोटल 6 ऑपरेटर्स होते हैं जिसका अलग अलग मीनिंग होता है। इक्वल टू 2 बार इक्वल टू ये चेक करता है कि ये दोनों सिमिलर हैं नहीं। अगर एग्जैक्टली सेम चेक करना है तो उसके लिए हम लोगों को 3 इक्वल टू का इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मैं ये करूं कैपिटल A इक्वल्स टू स्मॉल a, तो इसका आंसर ट्रू होगा। अगर मैं ये करूं इफ कैपिटल A इक्वल्स टू, तो इसका आंसर दोस्तों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये सिमिलैरिटी चेक कर रहा है। ये भी A है, ये भी A है, सिमिलर है, पर यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। तो पर ये स्मॉल a है, ये कैपिटल A है, इसीलिए ये सेम नहीं है, इसीलिए इसका आंसर फॉल्स आएगा। नॉट ऑपरेटर दोस्तों इसी वैल्यू को चेंज कर देगा। मान लीजिए ये हमने लिखा हुआ है और इसके आगे मैंने नॉट लगा दिया, तो दोस्तों ये तो ट्रू है और इसका फाइनल आंसर जो होगा वो फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इस पूरे आउटपुट को उल्टा कर दिया है ये सिंबल लगा के। ठीक है दोस्तों, अब टर्नरी ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको पहला कंडीशन होता है, तो अभी सिमिलरली यही कंडीशन लिखते हैं कि A जो है वो कैपिटल A के बराबर है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर है तो हम लोग यहाँ पे कुछ प्रिंट कर देंगे यस, और अगर नहीं है तो कोलन लगाएंगे और फिर प्रिंट कर देंगे नो। तो दोस्तों ये इस तरीके से काम करता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने सिंटेक्स एंड ऑल इस्तेमाल किया है, ये एग्जैक्ट सिंटेक्स नहीं है जावास्क्रिप्ट के, मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए लिखा है। अगर इसको मैं प्रोग्रामेटिकली करूँ तो कुछ सिंटेक्स अलग होंगे, और मैं आपको ये करके दिखाऊंगा अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में, जहाँ पे आप हर एक ऑपरेटर का अच्छे से यूज करना भी सीखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे भी और डीप में। तो दोस्तों इस लेक्चर में मेरा मोटिव सिर्फ आपको सारे ऑपरेटर्स की नॉलेज देना था कि इतने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, उनका यूज करना मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में समझाता रहूंगा, जैसे जैसे हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।